बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर दुनिया में मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, पाकिस्तानी सहाफ़त के मुतनाज़े समझे जाने वाले सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में कॉलम लिखा है। ये पहला मौका है कि किसी सहाफ़ी ने उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कॉलम लिखा है। जनरल आसिम मुनीर को क्या पसंद है, क्या नहीं, उनके मजहबी नज़रियात क्या हैं, वो जूनियर्स के साथ किस तरह पेश आते हैं, और सबसे अहम बात, जनरल आसिम मुनीर सहाफ़ियों से क्यों नहीं मिलते, ये सब जानते हैं। नाज़रीन, सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए काफ़ी अरसे से एक मसला जो चैलेंज की सूरत इख्तियार किए हुए है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शख्सियत, उनके ख्यालात और उनके मिजाज का पता चलना। सच तो ये है कि फ़िलहाल सहाफ़त इस मामले का खोज लगाने में नाकाम है। जनरल आसिम मुनीर ना तो जनरल बाजवा की तरह रात को सहाफ़ियों से लंबी लंबी मुलाकातें करके अपना फ़लसफ़ा समझाते हैं, ना जनरल कियानी की तरह धुएं के मरगलों में अपने इरादों का इजहार करते हैं, और ना ही वो जनरल राहील शरीफ की तरह ISPR के जरिए सियासी और सहाफती जंग लड़ते हैं। जनरल आसिम मुनीर सहाफियों से मिलने से गुरेजा हैं। इनकी सहाफियों से मुलाकातें सिर्फ दुआ सलाम तक महदूद हैं। शायद इसकी वजह यह है कि वो माजी के फौजी सरबराहों के सहाफियों के सामने अपने इरादों के इजहार को गलत समझते हों। मैंने ज़ाती तौर पर प्रोफेशनल सहाफ़ी की हैसियत से कई बार मुलाकात और गुफ्तगू का वक्त देने की दरख्वास्त की है, लेकिन हर दफ़ा शाइस्तगी से टाल दिया गया। बाज़ लोगों के ख्याल में मुलाकातों और इज़हार ख्याल से पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, तो कई दफ़ा खामोशी से अफवाहें और गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। सहाफ़ियों के ख्याल में मुसलसल खामोशी मुलाकातों से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, मगर इस सहाफ़ियाना इस्तदलाल को कौन सुनता है? सहाफ़ी समझते हैं कि माजी में अफवाहें और गलत फहमियाँ फैलती रही हैं और फैल रही हैं। एक साबिक एडिटर हाल मुकीम अमेरिका ने बगैर तस्दीक के ये झूठी खबर चला दी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी से पहले इस आजिज ने नवाज शरीफ और जनरल साहब की मुलाकात करवाई थी। हालांकि इस वक्त तक मैंने जनरल साहब को सिर्फ टीवी पर देखा था, और नवाज शरीफ मेरे साथ इमरान खान की हिमायत करने पर नाराज हो गए थे और आज तक हैं। बहरहाल सहाफत में ऐसा होता रहता है, किसी से शिकवा शिकायत क्या करना। जनरल आसिम मुनीर के बारे में कैसे जाने जब इनसे किसी सहाफी की कोई मुलाकात ही नहीं। इस हवाले से राकिब ने वजीर आजम समेत जनरल साहब से मिलने वालों और जाने वालों से गुफ्तगू से एक खाका मुरतब करने की कोशिश की है, जो कारीन के तजस्सुस की प्यास बुझाने के लिए पेश किया जा रहा है। जनरल साहब के जानने वाले बताते हैं कि वो दोस्तों के हलकों में अब्रेशम और दुश्मनों के लिए फौलाद जैसे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो 1988 से अब तक आने वाले हर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से मिलते रहे हैं और तकरीबन हर एक के मुस्बत और मनफी नताइज को बराह रास्त महसूस करते रहे हैं। इनका ख्याल है कि हाफिज आसिम मुनीर माजी के सब फौजी सरबराहों से मुख्तलिफ हैं। माजी के सब फौजी सरबराह अगर दिन में वजीर आजम से मिलते थे तो रात के अंधेरे में इसी की अपोजिशन से राब्ता कर लेते थे। बकौल वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ के तकर्रुरनामे के बाद कोशिश की कि वो इमरान खान से जनरल आसिम मुनीर की फोन पर बात करा दें, मगर जनरल आसिम मुनीर ने सरकारी अमाल के अलावा किसी से बात करने से इनकार कर दिया। हाफिज आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर मजहबी हैं, कुरान पाक की आयात का अक्सर हवाला देते हैं और इनकी रोशनी में अपना लाहे अमल तरतीब देते हैं। इनकी वालिदा मरहुमा वफात पा गईं तो इनकी नमाज जनाजा उन्होंने खुद पढ़ाई। गोया वो समझते हैं कि हर शख्स को दीन का फहम होना चाहिए, इसलिए किसी मौलवी को जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। वो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। इनके एक अफसर के बारे में इनसे शिकायत की गई कि वो शाम को दफ्तर में नीकर पहन लेता है, हालांकि वो जिम करने के लिए नीकर पहनता था। जनरल आसिम मुनीर ने अपने ऑफिसर को बुलाया और बगैर किसी कार्रवाई के इसे फिट रहने का न सिर्फ दर्स दिया बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी की। फील्ड मार्शल अपने मातहतों के तसाहुल के सख्त खिलाफ हैं। वो 3 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरलों को उनके ओहदों से बर्खास्त कर चुके हैं और इन सीनियर 3 अफसरों पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी न करने का इल्जाम है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी साबिक ISI चीफ का एहतसाब नहीं हुआ। जनरल फैज इस वक्त कोर्ट मार्शल के मराहिल से गुजर रहे हैं। इसी तरह वो किसी भी अफसर के डिसिप्लिन से बाहर होने को बर्दाश्त नहीं करते। उमूमी तौर पर यह गलत तासुर फैल रहा था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में जहादी सरगर्मियों पर जो मुकम्मल पाबंदी आयद की थी, अब शायद इसमें कुछ तब्दीली आ जाए। जहादी तंजीमों को इस हवाले से काफ़ी उम्मीदें भी थी, लेकिन मौजूदा डॉक्ट्राइन किसी प्रॉक्सी वार की कायल नजर नहीं आती। एक वजह तो फैटफ और दूसरी बैनुल अक़वामी निगरानियां हैं, मगर साथ ही साथ ये नजरिया भी कार फरमा है कि पाकिस्तान के अफगान प्रॉक्सी और कश्मीर प्रॉक्सी बिल आखिर आज़ाद और खुद मुख्तार
گرفتار ہوکر ہی ریاست کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹرائن کا واضح عزم ہے کہ ڈسپلن ریاست کی واحد نمائندہ فورس ہونا چاہیے۔ سماجی طور پر حافظ عاصم منیر کا دوستی کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے، وہ محدود دوستوں سے ہی ملتے جلتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کے زمانہ قدیم سے پیشوا بھی ہیں۔ ان کے دوست اپنے خاندان اور رسوم و رواج کے حوالے سے بھی ان کے مشوروں کو صائب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی شادی پر کیا سلامی دینی ہے اس کا مشورہ بھی وہ ان سے کیا جاتا ہے۔ گویا وہ عرصہ دراز سے دوستوں کے ٹیم لیڈر رہے ہیں اور انہیں لیڈرشپ کا خاصا تجربہ ہے۔ دہشت گردوں اور فتنہ ہندوستان کے حوالے سے موجودہ ڈاکٹرائن میں ان کے لیے کوئی نرمی یا گنجائش موجود نہیں ہے۔ وفاقی سیاسی حکومت کی پہلے رائے تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک کو بلا کر مذاکرات کا عندیہ بھی دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچ بحث اور صلاح مشورے کے بعد سرد خانے کی نظر ہو چکی ہے اور اب صرف آپریشن ہی واحد آپشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خارج دہشت گرد تو سینکڑوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں اور امریکی جنرل نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ خارج و طالبان کو کبھی اتنی سخت مدافعت اور ایکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا آج کل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن پاکستان کے نظریے پر کامل یقین رکھتی ہے، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حافظ ڈاکٹرائن کو شدت سے احساس ہے کہ پاکستان کی معاشی بنیاد بہت کمزور ہے اور جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک ریاست طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اسی خیال کے پیش نظر SIFC کو بنایا گیا تاکہ فوج اور سول حکومت کے اشتراک سے بیرونی سرمایہ کاری کی پیشکش کی جائے۔ یہ نیا انتظام ابھی حتمی مراحل میں ہے، بہت سے منصوبے بنائے گئے ہیں، قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار اور پرکشش ہو جائے۔ حافظ ڈاکٹرائن کا بنیادی خیال پاکستان کو دفاعی اور معاشی استحکام دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سوچ کے محور اور مرکز جنرل عاصم منیر خود ہیں، گویا اس کے ڈاکٹرائن کی کامیابی کا انحصار بھی ان کی معیشت پر خصوصی ارتکاز پر ہے۔ جنرل صاحب کے خیال میں پاکستان کے پاس معدنیات کے اتنے وسیع ذخائر ہیں کہ ان سے پاکستان کے تمام قرضے بھی اتر سکتے ہیں اور پاکستان معاشی طور پر مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کے نقادوں کے خیال میں سیاسی استحکام کے لیے اس ڈاکٹرائن کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے، حالانکہ ملکی پائیدار اور ترقی اور استحکام کے لیے وہ فارمولا بنانا ضروری ہے۔